तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन कॉजेस किडनी स्टोन्स आर ऑफ फोर टाइप्स। तो जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनके मेन फोर टाइप्स होते हैं और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कैल्शियम स्टोन्स, जो हमने बहुत बार सुना होगा कि कई लोग जो कैल्शियम को ज़्यादा लेते हैं उनके स्टोन्स बन जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स 80% है। जो ज़्यादातर जिन लोगों में स्टोन्स पाए जाते हैं किडनी के, उनकी जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो होती है किडनी स्टोन्स, सॉरी कैल्शियम स्टोन्स। मतलब जो स्टोन्स है वो कैल्शियम की वजह से बने हैं। इट में प्रेजेंट यूजली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट। तो जो ये स्टोन्स होते हैं ये बने किस चीज के होते हैं? कैल्शियम ऑक्सालेट। मतलब ये इनकी फॉर्म होती है, ये मटेरियल पाया जाता है जब स्टोन्स होते हैं उनके। ऑक्सालेट इज एंटी न्यूट्रिएंट्स। जो ऑक्सालेट है ये क्या है? ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है। मतलब क्या है इस वर्ड का कि जो ये ऑक्सालेट होते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व होने नहीं देता, उनकी ऑब्जर्वेशन को रोकता है। दैट इज बाइंड विद कैल्शियम। तो जब कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है ये क्या करता है, अगर ऑक्सालेट की बॉडी में मात्रा ज्यादा है तो जो ऑक्सालेट है, कई ऐसे फूड पाए जाते हैं, जो लास्ट लाइन है, कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, पोटैटो चिप्स हो गए, चॉकलेट हैव हाई ऑक्सालेट कंटेंट। जो ऐसे फूड को ज़्यादा लेते हैं जिसमें ऑक्सालेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑक्सालेट की बॉडी में मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जब कैल्शियम बॉडी में जाते हैं तो जी उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और एक स्टोन की फॉर्म बना देते हैं, जिस फॉर्म को हम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट। तो जिन लोगों में ऑक्सालेट की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब कि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐसे ले रहे हैं जिनमें ऑक्सालेट का लेवल ज़्यादा है, तो उनमें जो किडनी स्टोन्स के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो ऑक्सालेट है वो ऑब्जर्व नहीं होने देता। तो नेक्स्ट है टाइप बी, टाइप टू, स्ट्रोवाइट स्टोन्स। जो ये स्टोन्स होते हैं दीज स्टोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रोवाइट। मतलब ये स्टोन्स किस किस चीज के बने होते हैं, किस कंपाउंड के बने होते हैं? मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट, इस फॉर्म में ये बनते हैं। तो जो ये मतलब मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट होता है, ये फॉर्म बनती है, ये कैसे बनती है बॉडी में? विच अक्कर्स ड्यू टू यूटीआई। मतलब जिनको यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है या फिर उनको बार बार जे इन्फेक्शन होती है, तो उनमें जे स्टोन्स की फॉर्म बनती है। मतलब कि इसका मेन रीजन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है इन विच यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरियस, तो इसमें कई सारे बैक्टीरियस पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटियस मिराबिलिस सुडोमिनास, इस तरह के इसमें बैक्टीरियस पाए जाते हैं। तो जे जो मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो जे बैक्टीरियस बने, जे क्या करते हैं, जे जो फॉर्म अ एंजाइम यूरिनेज। जो जे बैक्टीरियस होते हैं जे एक एंजाइम बनाते हैं जिसको बोल देते हैं यूरिएज। तो जो ये एंजाइम होता है ये क्या करता है, यूरिया को इमोनिया एंड CO2 में ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब बॉडी में इमोनिया जो CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरियाज हैं, वो एंजाइम बना रहे हैं और वो जो एंजाइम है जो यूरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें? इमोनिया में एंड CO2 में। तो बॉडी में इमोनिया एंड CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है, बॉडी में स्टोन्स बन जाएंगे। जो स्टो वाइट स्टोन्स होते हैं ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं फीमेल्स में, मतलब मेल के बजाय। तो क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं ये ज़्यादा इजीली यूटीआई की इन्फेक्शन को कैरी कर लेती हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो सेकंड टाइप है स्ट्रोवाइट स्टोन्स, जे इनकी क्या फॉर्म होती है? मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियस पाए जाते हैं वो एंजाइम बनाते हैं यूरिएज। वो क्या करता है, वो यूरिया एंड इमोनिया, सॉरी, जो जो क्या करता है, यूरिया को इमोनिया एंड CO2 में ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन यूरिया इनटू इमोनिया एंड CO2, जिससे क्या है बॉडी में इसका लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है स्टोन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, सी टाइप, यूरिन एसिड स्टोन्स। तो इसके नाम से ही कंफर्म है कि ये एक मतलब जो ये स्टोन्स हैं ये यूरिक एसिड से बने होंगे। तो जो यूरिक एसिड है या फिर यूरिया है, ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से।
तो इट इज़ अ सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म आफ्टर कैल्शियम स्टोन्स। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म थी वो थी कैल्शियम स्टोन, और उसके बाद जो आती है वो है यूरिक एसिड। दिस टाइप ऑफ स्टोन्स डेवलप्स व्हेन यूरिन टू एसिडिक। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है, ये कैसे बनता है? प्यूरिन से। जो प्यूरिन होता है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और उससे क्या है, यूरिक एसिड बनता है। तो अ डाइट रिच इन प्यूरिन्स कैन इंक्रीजेस यूरिन एसिडिक लेवल। तो अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, रेड वाइन होगी, तो उससे क्या है, हमारी बॉडी में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और उसकी उतनी ही ज़्यादा मतलब मेटाबॉलिज्म होगी, तो उससे क्या है, यूरिक एसिड बनेगा। तो इससे क्या है, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और वो क्या बनाएगा, स्टोन्स बनाएगा। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो यूरिन है उसका पीएच लेवल भी बढ़ जाएगा, मतलब कि एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा यूरिन का। तो नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है डी टाइप, जिसको हम बोलते हैं सिस्टीन स्टोन्स। इट इज अ रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन। ये बहुत ही रेयर टाइप है। इट फाउंड्स इन पीपल विद कंडीशन ऑफ अ सिस्टीन यूरिया। जिनको सिस्टीन यूरिया जो एक कंडीशन है, जिनको जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, उनमें जो सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं। वी ऑल आर नो कि इमाइनो एसिड्स। तो आगे जाकर इमाइनो एसिड्स के भी टू ग्रुप्स होते हैं, असेंशियल इमाइनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल इमाइनो एसिड्स। तो जो ये सिस्टीन होता है, ये नॉन असेंशियल इमाइनो एसिड्स होता है। तो फिर जो एक वर्ड है, मतलब सिस्टीन, जिसमें लिखा है कि जो मीट एग आर रिच सोर्स ऑफ सिस्टीन। टू मॉलिक्यूल्स सिस्टीन के मिलके बनाते हैं सिस्टेन। तो मतलब जैसे कि मीट एग हो गया, इसमें ज़्यादा सोर्स पाया जाता है किसका, सिस्टीन का। इनमें इनकी ज़्यादा मात्रा होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि तो जिनको सिस्टीन यूरिया की प्रॉब्लम होती है, ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसमें क्या है, जो सिस्टीन है बिल्डअप इन किडनीज एंड ब्लैडर। एबनॉर्मली तरीके से जो सिस्टीन होता है, ये बिल्डअप होने लग जाता है किडनी में, जहाँ ब्लैडर में। तो मेनली जो सिस्टीन होता है ये यूरिन में होता है, और जो मतलब किडनीज है उसमें उसमें इसकी एबनॉर्मल कलेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या है, जब इसकी बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाती है तो ये स्टोन्स की फॉर्म बना लेते हैं।